बचपन के 3 सबसे अच्छे दोस्त थे, जिनके नाम सोनिया, प्रिया और रोहन थे। वे एक ही स्कूल, एक ही कक्षा में पढ़ते थे, इसलिए वे अपना अधिकांश समय एक दूसरे के साथ बिताते थे। चाहे वह स्कूल की लाइब्रेरी हो, खेल का मैदान हो या कैफेटेरिया हो। एक दिन वे एक साथ बैठकर ग्रुप स्टडी की योजना बना रहे थे और वे सोनिया के घर पर मिलने के लिए सहमत हुए। इसलिए स्कूल और अपना खेल खत्म करने के बाद वे सभी घर के अंदर जा रहे थे, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और तूफान की भी संभावना थी। बारिश धीरे धीरे खिड़कियों से टकरा रही थी। कमरे के कोने में एक धीमी रोशनी चमक रही थी और वे एक साथ बैठे डरावनी कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं। सोनिया ने उत्साह से पूछा, क्या तुम लोगों ने कभी ब्लडी मैरी के बारे में सुना है? हाँ, वे कहते हैं कि यदि आप आधी रात को दर्पण के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी कहते हैं तो वह दर्पण से प्रकट होती है और आपको मार डालती है। हाँ 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 हाँ। ओ अब छोड़ो भी, ये सिर्फ एक मिथक है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ठीक है, यदि तुम इतने बहादुर हो तो तुम इसे आजमा क्यों नहीं लेते? हमारे यहाँ एक बड़ा मिरर है, चलो देखें कि तुम कितने बहादुर हो। तीनों दोस्त कमरे के बीच में लगे बड़े मिरर की ओर बढ़ते हैं। घड़ी आधी रात को बजने वाली है। घड़ी की टिक टिक को छोड़कर वहां बिल्कुल सन्नाटा है। रोहन मुस्कुराते हुए, ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। ब्लडी मैरी जैसी कोई चीज नहीं है। रोहन शीशे के सामने खड़ा है। कमरे में लाइटें बंद कर दी जाती हैं और यह पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाता है। वह गहरी सांस लेता है और धीरे से कहता है, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। जैसे ही वह इसे 3 बार कहना समाप्त करता है, कुछ अजीब घटित होता है। दर्पण हिलने लगता है और रोहन की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं। प्रिया ने घबराते हुए रोहन से पूछा, रोहन, तुम ठीक हो? मिरर में एक काली छाया उभरने लगती है, जो धीरे धीरे लंबे बालों और खून सी लाल आंखें वाली एक महिला का आकार लेती है। वह शीशे के भीतर से सीधे रोहन को देख रही थी। सोनिया घबराते हुए, ये क्या हो रहा है? ये तो सच में ब्लडी मैरी है। प्रिया घबराकर रोहन का हाथ पकड़ती है, लेकिन रोहन बिल्कुल जम चुका था। उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी उस आकृति ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और आईने के अंदर से बाहर आने लगी। ब्लडी मैरी धीमी और खौफनाक आवाज में, तुमने मुझे पुकारा, अब भाग नहीं सकते। रोहन की चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है। वे डर से कांप रहे थे। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। फिर भी तीनों घबराते हुए दरवाजे की ओर दौड़ते हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। सोनिया बुरी तरह घबराते हुए, दरवाजा नहीं खुल रहा, हम यहाँ फंस गए हैं। ब्लडी मैरी अब पूरी तरह आईने से बाहर आ चुकी थी। उसकी खून से सनी आंखें सीधे रोहन की ओर थीं। प्रिया डर से कांपते हुए, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वह रोहन को ले जाएगी। अचानक कमरे में रखी एक मोमबत्ती जल उठती है और तेज हवा चलने लगती है। आईने में फिर से हलचल शुरू होती है और ब्लडी मैरी धीरे धीरे आईने की ओर खींची जाने लगती है। ब्लडी मैरी गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम मुझे फिर से बुलाने की हिम्मत मत करना। ब्लडी मैरी फिर से आईने में समा जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। कमरे की लाइट वापस जल उठती है। रोहन, प्रिया और सोनिया एक दूसरे को देखते हैं। उनका चेहरा डर से सफेद हो चुका है। रोहन कांपते हुए बोलता है, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब समझ आया कि ये सिर्फ कहानी नहीं थी, यह वास्तविक है। तीनों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं। वे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गए और उन्होंने फिर कभी ब्लडी मैरी का नाम नहीं लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी डरावनी कहानी पसंद आई। ऐसी और कहानियों के लिए Please like, share and subscribe to my channel.